सुशांत केस की जांच कर रही एनसीबी टीम का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव। पूछताछ के लिए आई श्रुति मोदी को लौटाया गया। मुंबई के भायखला जेल में भी 2 कैदी पॉजिटिव। रिया चक्रवर्ती का कोरोना टेस्ट हुआ। सीबीआई टीम मुंबई से वापस दिल्ली लौटी। सीबीआई डायरेक्टर ऋषि शुक्ला और ज्वाइंट डायरेक्टर मनोज शशिधर और डीआईजी गगनदीप को ब्रीफ करेगी टीम। सूत्रों के मुताबिक एम्स के डॉक्टर्स की टीम सुशांत की विसरा रिपोर्ट को लेकर कल मीटिंग करेगी। 20 सितंबर को सीबीआई और सीएफएचएल एक्सपर्ट्स के साथ बैठक। नारकोटिक्स ब्यूरो ने ड्रग्स केस में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। अब तक 16 लोग गिरफ्तार। ड्रग्स केस में गिरफ्तार सूर्यदीप मल्होत्रा को 18 सितंबर तक एनसीबी रिमांड में भेजा गया। गोवा से गिरफ्तार ड्रग्स पेडलर कोस्टा 17 सितंबर तक एनसीबी कस्टडी में। कंगना ने अपने दफ्तर में तोड़फोड़ के लिए बीएमसी से मांगा 2 करोड़ का मुआवजा। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की संशोधित याचिका। जया बच्चन का रवि किशन पर हल्ला बोल, बिना नाम लिए कहा रवि किशन के बयान से मैं शर्मसार। राज्यसभा में जया बच्चन ने रवि किशन पर बॉलीवुड को बदनाम करने का आरोप लगाया। कहा जिन लोगों को बॉलीवुड ने नाम दिया वो उसे गटर बोल रहे हैं। रवि किशन का जया बच्चन पर पलटवार। कहा किसी ने नहीं सजाई मेरे लिए थाली, खुद फिल्म इंडस्ट्री में बनाई भोजपुरिया थाली। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले रवि किशन, जया बच्चन को नहीं देना चाहिए था ऐसा बयान। अगर ड्रग्स की थाली में छेद करना है तो जरूर करूंगा। कंगना ने ट्वीट करके कहा देशभक्ति और नारी प्रधान फिल्मों की थाली सजाई, ये मेरी अपनी थाली है, जया जी की नहीं। सामना के संपादकीय में जया बच्चन के बयान पर समर्थन लिखा। सच और बेबाकी के लिए प्रसिद्ध हैं जया बच्चन। संजय राउत ने जया बच्चन के बयान का समर्थन किया। कहा कुछ लोगों की बयानबाजी से फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं देश की संस्कृति बदनाम हो रही है। करण जौहर के घर हुई पार्टी पर बढ़ा बवाल। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने एनसीबी से की शिकायत। पार्टी में ड्रग्स लिए जाने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने रवि किशन का समर्थन किया। बोले फिल्म उद्योग को बदनाम नहीं किया जा रहा। सुशांत को लेकर पवना डैम में बोट चलाने वाले जगदीश गोपीनाथ का बड़ा खुलासा। बोट से आपती गमंडे टापू जाते थे सुशांत। रिया सारा के अलावा एक और एक्ट्रेस साथ आती थी। टापू पर शराब और गांजे की पार्टी होती थी। शौविक, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश भी साथ होते थे। एनसीबी से पूछताछ में बोटमैन ने खुलासा किया। इंडिया टीवी के पास बयानों की एक्सक्लूसिव जानकारी। ड्रग्स मामले में कन्नड़ फिल्मों के एक्टर दिग्नाथ और अंदित्रा रॉय से पूछताछ। क्राइम ब्रांच ने सवाल जवाब के लिए दफ्तर बुलाया। राज्यसभा में बीजेपी सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना लगाया। कहा महाराष्ट्र सरकार ही अवैध निर्माण का प्रतीक। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस पर बड़ा खुलासा। 12 राज्यों में आईएसआईएस के एजेंट सक्रिय। गृह राज्य मंत्री ने सदन में जानकारी दी। मॉस्को में विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले पैंगोंग में चीनी सैनिकों ने की थी फायरिंग। भारतीय सेना पर दबाव बनाने की कोशिश। रक्षा मंत्री ने लोकसभा से चीन को कड़ी चेतावनी दी। कहा सेना एलएसी पर किसी भी हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन के साथ तनाव के बीच सेना ने लेह में सर्दियों की तैयारी शुरू की। पहुंचाए जा रहे सब जीरो टेम्परेचर में जवानों के लिए जरूरी उपकरण। फाइटर प्लेन के अलावा ट्रांसपोर्ट विमान C-17 ग्लोब मास्टर लगातार फॉरवर्ड बेस पर भर रहे हैं उड़ान। पहुंचाए जा रही हैं तोप और टैंक। एलएसी पर बर्फीली ऊंचाई वाले इलाकों में लगाए गए खास टेंट -50 डिग्री की ठंड से भी जवानों की रक्षा करेंगे। एलएसी पर तनाव को देखते हुए सेना ने फॉरवर्ड एरिया में 12 से 14 महीनों के लिए राशन का स्टॉक जमा किया। सर्दियों में जवानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अरुणाचल से सटी सीमा पर डेफ्ट एरिया में चीनी सैनिकों की मूवमेंट बढ़ी। भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन मजबूत की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ कहा। कश्मीर पर लेक्चर न देने की सलाह दी। यूएनएचआरसी की बैठक में पाकिस्तान ने उठाया था कश्मीर का मुद्दा। भारत ने पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों पर हो रहे अत्याचार की याद दिलाई। भारत के पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल पर डाक टिकट जारी। एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा मोदी सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए काम किया। नड्डा बोले कृषि में निवेश बढ़ाने का मोदी सरकार पर का जोर। किसानों की आय बढ़ाना सरकार का लक्ष्य। संसद के भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने लेफ्ट पार्टीज का प्रदर्शन। किसान विरोधी नीतियां वापस लेने की मांग। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा और स्थानीय भाषा को महत्व। नई शिक्षा नीति पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना लगाया। कहा कोरोना काल में बीजेपी ने ख्याली पुलाव पकाए। यूपी में नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर योगी सरकार पर प्रियंका ने निशाना साधा। पहले तो नौकरी नहीं देगी सरकार और अब बंधुआ मजदूरी कराएगी। मराठा आरक्षण विवाद पर सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। शाम 6:30 बजे मीटिंग। आवश्यक वस्तु अधिनियम लोकसभा से पास। अकाली दल ने किया विरोध। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव को कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया। गोल्ड स्मगलिंग केस में राज्य मंत्री केटी जलील से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मांगा इस्तीफा। तिरुवनंतपुरम में प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने खेला मुस्लिम कार्ड। चुनाव से पहले 20 लाख मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य। ममता ने एक दिन पहले किए थे 2 बड़े ऐलान। पश्चिम बंगाल सरकार हिंदू पुरोहितों को देगी मासिक भत्ता। बिहार के दरभंगा में बनेगा एम्स। कैबिनेट के फैसले से लोग खुश। राजस्थान के बूंदी में नदी में डूबी नाव, 14 लोग डूबे। हैदराबाद में हवाला गैंग का भांडाफोड़। 3 करोड़ 75 लाख रुपए बरामद, 4 गिरफ्तार। केरल के मल्लपुरम में राज्य एक्साइज विभाग को कामयाबी। एक लॉरी से 1 करोड़ 38 लाख रुपए की हवाला रकम बरामद। अयोध्या में नकली शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़, 10 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के मोगा में तेज रफ्तार कार का कहर। सड़क किनारे से जा रहे 3 लोगों को कुचला, 1 की मौत। दिल्ली यूनिवर्सिटी के समाजवादी शिक्षक मंच ने उठाया साहित्यिक चोरी का मुद्दा। कई नामी हस्तियों ने भी वर्चुअल कार्यक्रम में की कार्रवाई की मांग।
हरियाणा में ऑर्बिटल रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी पलवल से सोनीपत के बीच बनेगा। नोएडा में फ्रेंचाइजी के नाम पर 100 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 29 लाख रुपए कैश जब्त। ग्रेटर नोएडा में 2 गुटों में मिट्टी खोदने को लेकर झड़प, पुलिस ने हथियार जब्त किए। बंगाल के बांकुड़ा में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, चोरी की 19 बाइक्स के साथ 3 गिरफ्तार। देश में कोरोना ग्राफ 50 लाख के पार, एक दिन में आए 90,123 से ज्यादा नए केस। कोरोना से एक दिन में 1,290 मौतें, अब तक 82,066 लोगों की जान गई। एक्टिव केसेस की संख्या 10 लाख के करीब। कोरोना रिकवरी के मामले में भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा रिकवरी वाले देशों में भारत ऊपर, 14 राज्यों में 5,000 से भी कम केस। देश भर में अब तक 5 करोड़ 94 लाख से ज्यादा टेस्टिंग, पिछले 24 घंटों में हुए 11 लाख 16 हजार से ज्यादा टेस्ट। सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्सेज में अब तक 100 जवानों की कोरोना से मौत, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जानकारी दी। बिल गेट्स का बड़ा बयान, कहा कोरोना पर काबू पाने में भारत में बन रहे वैक्सीन का बड़ा रोल होगा। दिल्ली में अगस्त के पहले हफ्ते में हुए सीरो सर्वे से खुलासा, कोरोना से उभरे 30% लोगों में नहीं मिला एंटीबॉडी। जिम खुलने के बाद से दिल्ली में जिमों में बढ़ रही है लोगों की संख्या, जिम मालिक खुश। मुंबई के साइन हॉस्पिटल में डेड बॉडी की अदला बदली के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, एक शख्स का शव दूसरे परिवार को सौंपा गया। नागपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती, नियम तोड़ने वाले दुकानदारों पर 5-5 हजार का जुर्माना लगा। हिमाचल प्रदेश जाने वाले लोगों को अब ई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही पर अब भी रहेगी रोक। भारत में ऑक्सीजन की कमी नहीं, सरकार ने कहा ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता 6,900 मीट्रिक टन से ज्यादा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली में कोरोना से फिर 4,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव, 36 की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, कोरोना ग्राफ 11 लाख के करीब। मुंबई में एक दिन में कोरोना से 1500 लोग संक्रमित, 49 की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में पुलिस के 247 जवान कोरोना संक्रमित, 2 की मौत। यूपी में एक दिन में कोरोना से 6,000 से ज्यादा मामले, 113 की मौत। बिहार में 1,575 लोग फिर पॉजिटिव, कुल संख्या 1,61,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में 3,000 से ज्यादा नए केस, एक दिन में 59 लोगों की मौत। एमपी में 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 29 की मौत। राजस्थान में कोविड के 802 नए केस, पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की जान गई। गुजरात में 1,349 नए केस, 17 की मौत। राजकोट के सर्राफा बाजार में दुकानें बंद, बढ़ते केसेस की वजह से व्यापारियों का फैसला। आंध्रा में कोरोना से 8,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 69 की मौत। तेलंगाना में एक दिन में 2,273 केस, 12 लोगों की जान गई। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 7,500 लोग संक्रमित, 97 की मौत। केरल में एक दिन में कोरोना से 3,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 12 लोगों की मौत। अगरतला में विश्वकर्मा पूजा में सन्नाटा, कोरोना की वजह से नहीं बिक रही मूर्तियां। सूरत में बिल्डर्स की दरियादिली, रेंट पर रहने वाले 42 परिवारों को बगैर किराए रहने के लिए दिए मकान। नोएडा अथॉरिटी में सैनिटाइजेशन का काम करने वाले वर्कर्स हड़ताल पर, ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों ने की समान काम के लिए समान वेतन की मांग। वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। जापान के नए प्रधानमंत्री बने योशिहिदे सुगा, 71 साल के योशिहिदे शिंजो आबे के करीबी माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के नए प्रधानमंत्री को बधाई दी, कहा दोनों देश रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी से नई ऊंचाइयों को छुएंगे। इसराइल और अरब के देशों के बीच 26 साल में पहला शांति समझौता, राष्ट्रपति ट्रंप के सामने इसराइल के प्रधानमंत्री, यूएई और बहरीन के विदेश मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। ट्रंप बोले, हम इतिहास बदलने के लिए जमा हुए हैं, दशकों की हिंसा और बंटवारे के बाद नए मध्य पूर्व की शुरुआत हो रही है। ऐतिहासिक समझौते के समय गाजा से इसराइल में छोड़े गए 2 रॉकेट, इसराइल के अधिकारियों के मुताबिक 2 लोग घायल हुए। राष्ट्रपति ट्रंप का खुलासा, 2017 में सीरिया के राष्ट्रपति असद की हत्या का देना चाहते थे आदेश, तब के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने रोका। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक रिसाइकलिंग प्लांट में लगी भीषण आग, बड़े हिस्से में फैला धुएं का गुबार। ब्रिटेन ने भारत को लौटाई 15वीं शताब्दी की 3 मूर्तियां, तमिलनाडु के मंदिर से दशकों पहले चुराई गई थी। भारत में $20 अरब का विदेशी निवेश हुआ, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने जानकारी दी। एप्पल ने लॉन्च की कई कम कीमत वाली नई स्मार्ट वॉच, आईफोन का नया वर्जन साल के अंत तक आने की उम्मीद। और प्याज एक्सपोर्ट पर पाबंदी से कीमतें होंगी कम, दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी में कारोबारी का दावा।